ये जो 370 है, ये JNK के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप था, जिसकी वजह से हम लोग बरसों से इनकी जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी गवर्नमेंट के और BJP गवर्नमेंट के, जिन्होंने इस जंजीरों से हमें मुक्त करवाया है। यहाँ पे जहाँ तक कि आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यूटी बनने के बाद मेरे को लगता है कि डेवलपमेंट की बौछार जो है वो JNK के अंदर शुरू हो चुकी है। हम लोगों को इसके बहुत से जो डायरेक्ट फ़ायदे थे, जो आज तक हमें नहीं मिल पा रहे थे, वो डायरेक्ट लोगों को मिल पा रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो बड़ी देर से हमारे JNK में जो रिफ्यूजी थे, या हमारा गोरखा समाज था, या हमारे जो सफाई कर्मचारी बहुत देर के, या आज की डेट में भी मैं बात करूंगा कि यहाँ रामबन में अभी पार डुगडुगा मोहल्ला एक जो बस्ती है रामबन के अंदर ही, वहाँ से वो सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आज तक भी वो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं जो हमारी, वो उनको नहीं प्रोवाइड हो रही थी। लेकिन अब हमें पूरी उम्मीद हो चुकी है कि 370 टूट चुका है और लोगों को इसके जो बेनिफिट्स थे वो मिलना शुरू हो चुके हैं। डोमिसाइल यहाँ पे लागू हो चुका है और बहुत से ऐसे मतलब लोगों को जो जॉब्स के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, जो छोटी मोटी बाकी प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को, वो सब दूर हो चुकी हैं। अब कश्मीर से कन्याकुमारी हम ये कह सकते हैं कि भारत एक है, यहाँ पे हमारा संविधान एक है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस गवर्नमेंट के, जिन्होंने ये सैकड़ों वर्षों की जो हमारी गुलामी थी, इसको सही मैंने में ये 5 अगस्त पिछले साल जो था वो उस दिन हमारी गुलामी जो है वो ख़त्म हुई है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और बाकी गवर्नमेंट के, जिन्होंने ये सख्त कदम उठाए थे और आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आप देखिए, जैसे हमारे पाकिस्तानी जो थे रिफ्यूजी थे, वो 70 साल से यहाँ पे रह रहे थे, उनके पास कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे यहाँ से पंजाब से या कहीं बाहर से लोग आते थे, यहाँ 50-50 साल रह जाते थे, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई बेचारे नौकरी नहीं कर सकते, पढ़ना वो पढ़ लिख के भी बेकार थे अपने घरों में। उनके बच्चे, जैसे हमारी बहनें बाहर शादी करती थी, उनका कोई भी आइडेंटिटी नहीं रहती थी, उनके बच्चों का कोई नहीं रहता था। फिर उसके बाद आप काफ़ी सारी देखिए, 370 टूटने के बाद बहुत हमें लगा कि बड़ा अच्छा ये फैसला है हमारे नरेंद्र मोदी भाई जी का, BJP का बहुत अच्छा फैसला रहा। हम इसका स्वागतम करते हैं। तो हमें जैसे हमारा एक राम मंदिर का मुद्दा भी था, वो भी इस टाइम कल उसका भी निवास है, कल शुरू है उनका 5 अगस्त को। हम अप्रिशिएट करते हैं BJP या पूरी सरकार को, जिन्होंने ये अच्छे फैसले किए। और हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है बहुत अच्छा है यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ की नहीं, मैं कहता हूँ हमारे रामबन की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूँगा। जो हमारा भाईचारा है हिंदुस्तान में वो बहुत ही अच्छा है। लोग कुछ भी कहें, मगर हमारा हिंदुस्तान में ये भाईचारा अच्छा है और अच्छा रहेगा। थैंक यू। यूटी बनाए जाने के 1 साल के बाद हम आज सूरत हाल को जिस तरह से देख रहे हैं, ज़मीनी सतह पर यह हालत किसी से मुनफी नहीं है कि हम रियासत का दर्जा भी खो चुके और हमने पाया भी क्या। आज रियासती व मरकज़ी हुकूमत को ये मैं बात एक पैगाम की सूरत में भेज रहा हूँ कि हम इस यूटी बनने के साथ जिन मर्रात का ऐलान मरकज़ी गवर्नमेंट ने किया था कि रियासत के लोगों को अब खुशहाली का वो दौर देखने को मिलेगा, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता। और इस मायूसी के कारण हमारे तलबा का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा स्याह हो रहा है। एक छोटी सी मर्रात जिसमें कि 4G सर्विसेज, जो कि हमारा आइनी हक है, आज नई टेक्नोलॉजी की इस ज़माने में हमारे तलबा जो कि नेट से मिलने वाली मालूमात से महरूम हैं, वो अपने तालीमी निज़ाम का सारा ढांचा जो है बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम क्या महसूस करें, हम किस डेवलपमेंट की आस लगाए बैठे हैं, हम नए दौर की किस तरक्की का ख्वाब देख रहे हैं। हमें रियासती दर्जे के छिन जाने का और 370 के छिन जाने का जो मामला है वो सियासी जमातों की आपसी रसाकशी तक ही महदूद रहकर हो गया है। ये इंतकाम गिरी की एक नई मिसाल कायम हो सकती है। हम रियासती हुकूमत व मरकज़ी हुकूमत से अपनी रियासत के उसी दर्जे की बहाली का मुतालबा करने के साथ साथ ये याद करा दें कि हमें यूटी में रहते हुए जिन मर्रात का मरकज़ी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था उसके साथ क्या हुआ और आने वाले दिनों में हम क्या मुतवक्का कर रहे हैं इस बात के लिए कि हमारे तलबा जो कि मुल्क का एक
रीढ़ की हड्डी की मानद होते हैं। हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा महकमा सेहत व हमारे दीगर जो मामलात हैं जिनका तल्लुक़ डेवलपमेंट के साथ है, क्या हम इसी हालात में आने वाले वक्त का भी मायूसी से इंतज़ार करें या इसमें कोई तब्दीली होगी? आने वाला वक्त हमें इस बात का जवाब देगा। मैं इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। लगभग 1 साल होने को आया है। पिछले साल 5 अगस्त को हमारी स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370 वो गवर्नमेंट ने रिवोक किया था। लेकिन उस टाइम पार्लियामेंट में जो हमारे होम मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत सारी बड़ी बातें की थी और बहुत सारे हमारे साथ वादे किए थे कि नौकरियां दी जाएंगी, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी, या फिर उन्होंने कहा कि जो 370 है इसकी वजह से हमारी स्टेट में टेररिज्म है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज चेक करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 370 के जाने की वजह से हमारे यहाँ के लोगों को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। जितनी भी लेजिस्लेशंस आ रही हैं, अगर हम डोमिसाइल लॉ की बात करें तो वो एंटी यूथ पॉलिसीज हैं एक हिसाब से, क्योंकि जो क्राइटेरियाज डोमिसाइल लॉ में रखे गए हैं, या फिर हम डोमिसाइल लॉ की बात करें, जो क्राइटेरियाज उसमें रखे गए हैं वो बिल्कुल एक आर्बिट्ररी टाइप के हैं। मतलब कोई एक उसमें क्लियर कट पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास कि किस तरीके से हम जो है वो यहाँ पे लैंड और जॉब राइट्स जो है वो लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर हम नौकरियों की बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 50,000 जॉब्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। 1 साल से ऊपर हो गया, 10,000 जॉब्स, वो भी 4th क्लास जो इन्होंने रिक्रूटमेंट जो अभी मतलब रिसेंटली जिसके फॉर्म्स भी भरो रहे हैं, वो भी कोई एक अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हमारे सेक्रेटरीट में ही 84,000 जो जॉब्स हैं वो इस टाइम वेकेंट पड़ी हुई हैं। तो अगर 50,000 ये देंगे भी तो 370 के जाने से तो वो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। और उसके बाद अगर हम टेररिज्म की बात करें या फिर जो आर्टिकल 370 का रिलेशन टेररिज्म से बात करें तो टेररिज्म में भी कोई इतना खास वो इम्प्रूवमेंट नहीं है। कि हम पर्सनली मैं अपनी बात करूं या मोस्ट ऑफ दी जो हमारी यूथ है या हम अपनी जनरेशन की बात करें तो हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है गवर्नमेंट के इस डिसीजन से, जो हमारे बिल्कुल विल के अगेंस्ट हुआ। ना तो डेवलपमेंट दिखी, ना तो जो वादे हमसे किए थे वो पूरे किए गए। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि मेन जो मतलब सबसे बड़ा लॉस हमें इस चीज से हुआ 370 की रिवोकेशन से, वो हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पिछले 2016 से हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चला रही है, जिसकी वजह से जो लोगों की विल है वो अनरिप्रेजेंटेड रह रही है और एक डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। तो पर्सनली मैं यही कहूंगा कि हमें इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। यूटी हो या यूटी से बेटर स्टेट होती है, क्योंकि स्टेटहुड में हमारे पास बहुत सारे एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। हम अपने गवर्नमेंट चुनते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करती है और हमारी आगे विल्स जो है वो एक्सप्रेस होती है। लेकिन करंटली हम अंडर ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है और कोई भी चीज जो है वो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल नहीं हो रही है।